दोस्तों नमस्कार। उत्तराखंड सरकार की पॉलिसी किस प्रकार से युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रही है, इस खबर को जरा ध्यान से देखिएगा। अक्सर हमने ये मुद्दा भी उठाया है कि जो ठेकेदारी प्रथा यानी कि आउटसोर्स कंपनियां बाहर से आके और युवाओं को यहाँ पर रोजगार देने का जो काम करती हैं, लेकिन उसमें किस प्रकार की या भ्रष्टाचार कह रहे हैं या ठगी कह रहे हैं, या उत्तराखंड में जो युवा उनके साथ मिलकर काम करते हैं, उनकी खून पसीने की कमाई किस प्रकार से यहाँ से बाहर से आने वाली कंपनियां अक्सर ठग के चल जाती हैं, क्योंकि यहाँ की पॉलिसी सरकार की हठधर्मिता के कारण ये सब हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही एक खुलासा हम लोग आपके साथ करेंगे आज। एक कंपनी है विजन इंडिया सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। आरटीआई से पता चला है कि ये सैलरी कितनी देती है। जब आरटीआई में पता चला तो 22,000 रुपये ये पर एम्प्लॉय को ये सैलरी देती है। इसका काम है जो सरकारी स्कूल हैं तो वहाँ पर जो ट्रेनिंग होती है तो उसके लिए वहाँ पर वो ट्रेनर उपलब्ध कराने, तकरीबन 660 ट्रेनर इनको उपलब्ध कराने थे। और जो सरकार से इनका जो टेंडर हुआ होगा तो ये तकरीबन 58 करोड़ 17 लाख 2 हजार का ये टेंडर हुआ। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 22,000 जो सैलरी आरटीआई में दिखाई हुई है कि 22,000 सैलरी हम लोग देंगे, उसमें मात्र जो ट्रेनर हैं जो उत्तराखंड के यहाँ के युवा हैं उनको 14,340 रुपए मिल रहा है। तकरीबन 8,000 का डिफरेंस है पर महीने। और जो नए हैं यानी कि जिनको 22,000 मिल रही है, और जो नए नए जिनको लगाते हैं उनको तकरीबन 20,000 सैलरी मिलती है आरटीआई के हिसाब से जो गवर्नमेंट इनको प्रोवाइड करती है इस कंपनी को। लेकिन एक्चुअल में जो अकाउंट में है वो 12,036 रुपए आते हैं। चीजें यहीं पर ही नहीं रुकती, इसके अलावा जो फील्ड विजिट करवाना होता है या गेस्ट लेक्चर जो आते हैं, ऑफिस एक्सपेंसिव जो होते हैं, वो भी फुलफिल नहीं किए जाते। उनके भी हर स्कूल के अलग अलग फीस मायने हैं, किसी के 50,000 जाती है, किसी के 30,000 जाती है। इस प्रकार से भी अब सोचिएगा कितना बड़ा घोटाला ये नोएडा से आई हुई कंपनी विजन इंडिया सर्विस प्राइवेट लिमिटेड ये कर रही है। और सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि जब इस पर जो वहाँ पर एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो आवाज़ उठाते हैं तो उनको या तो निकाल दिया जाता है या फिर उनसे माफीनामा लिखवाया जाता है कि आज के बाद ये नहीं होगा। ये उत्तराखंड में हो रहा है। तो हमारे साथ एक भाई हैं, क्योंकि ये मामला अभी कोर्ट में चल रहा है, इनको भी निकाल दिया गया है तकरीबन 6 लोगों को जब इन्होंने आवाज़ उठाई थी। तो गोपनीयता के हिसाब से हम इनका भी चेहरा थोड़ा ब्लर करेंगे और आवाज़ भी शायद आपको थोड़ा डिफरेंट नजर आए, क्योंकि आवाज़ में भी हम ऑटो ट्यून इस समय यूज़ करेंगे, क्योंकि ये खुद वहाँ पर हैं और खुद पीड़ित हैं, खुद बताएंगे कि ये पूरा मामला क्या है। भाई पहले तो बहुत स्वागत है आपका। थोड़ा बताइएगा मेरे को कि किस तरीके से ये मामला है और आपने जब आवाज़ उठाई तो इसमें क्या क्या हुआ, थोड़ा डिटेल में बताइएगा ताकि हमारे जो दर्शक हैं वो भी समझ पाएँ कि किस प्रकार से हठधर्मिता के कारण ये सब चीज़ें हो रही हैं। जी सर। जी नमस्कार उत्तराखंड वासियों, मैं व्यवसायिक प्रशिक्षक हूँ और केंद्र सरकार द्वारा जो चलाई जा रही है ये योजना है व्यवसायिक प्रशिक्षण, इसके अंदर सरकारी स्कूलों में कार्यरत हूँ। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में कार्यरत हूँ। तो 2021 में हमारी नियुक्ति हुई थी। एक कंपनी है जिसका नाम है विजन इंडिया सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, इनके द्वारा हमारी नियुक्ति सरकारी स्कूलों में करवाई गई थी। इसमें होता ये है कि हमें स्किल्ड के कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं वो पढ़ाने पड़ते हैं, जैसे कि आपका ब्यूटी एंड वेलनेस, IT, ऑटोमोटिव और ऐसे 5-6 सब्जेक्ट्स और हैं जिनके बारे में हमें बच्चों को 9, 10, 11, 12 के बच्चों को जानकारी उपलब्ध करवानी, मतलब उनको देनी होती है। तो मामला ये है सर कि जब हमारी नियुक्ति 2021 में यहाँ पर हुई थी तो कंपनी ने हमें कहा था कि आपको 15,000 की हम सैलरी देंगे। अच्छा, ठीक है। तो और साथ में इन्होंने ये भी कहा था कि हर साल 10% का इंक्रीमेंट होगा। ठीक है। तो आज हमें 4 साल हो गए हैं और 4 साल बाद भी हमारी सैलरी मात्र 14,340 रुपये है। जबकि आरटीआई के मुताबिक, जब हमने आरटीआई लगाई तो उसके मुताबिक जो सैलरी है जो केंद्र सरकार इन कंपनियों को दे रही है वो 22,000 रुपये और 20,000 रुपये है पर शिक्षक, ठीक है, पर ट्रेनर, ठीक है। पर यहाँ पर बिल्कुल उसका उलट हो रहा है। केंद्र सरकार जो द्वारा जो पैसा दिया जा रहा है उसका बिल्कुल हमें उलट मिल रहा है। हमें मात्र 14,000 रुपये, 14,340 रुपये ही कंपनी द्वारा दिए जा रहे हैं। अब बात करते हैं इसकी बिडिंग की। इसमें 3 कंपनियां आई थी। इसमें 3 कंपनियों ने टेंडर डाला था। पहली कंपनी थी ICA एजुकेशन स्किल प्राइवेट लिमिटेड, इसका जो टेंडर था 54 करोड़ 81 लाख। दूसरी कंपनी थी एडो स्पार्क इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, इसकी जो बिडिंग थी 56 करोड़ 70 लाख रुपए। और लास्ट में है तीसरी कंपनी विजन इंडिया सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, 58 करोड़ 17 लाख 2 हजार। तो मेरा कहना यह है कि इन 2 कंपनियों को ना देते हुए
तीसरी ये जो कंपनी है जिसकी बिडिंग सबसे ज्यादा है उसी को टेंडर क्यों मिला? इसमें मेरे ख्याल से 4 करोड़ के आसपास का डिफरेंट आ रहा है। 4 करोड़ के आसपास का इसके 2 से 4 करोड़ के आसपास में फर्क है। तो इसकी सूचना जब हमने मतलब अधिकारी से भी इसमें वार्तालाप करी, जानकारी ली, तो उन्होंने हमें ये बोल दिया कि इसमें कुछ इनकी कुछ खामियां हैं जिस कारण हम इनको टेंडर नहीं दे पाए। अच्छा। हाँ, तो ये इसमें उन्होंने नुस्ख निकाली। इसमें क्या होता है कि जैसे आप बता रहे थे मुझे कि जो आवाज उठाता है उनको फिर क्या डराया धमकाया जाता है? जी सर, आज से 2 साल पहले भी हमने क्या है एक टाइप से धरना प्रदर्शन किया था। 2023 की ये बात है, हमने धरना प्रदर्शन किया था। तो हमारे जो संघ के मतलब पदाधिकारी थे उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी। तो क्या करा, कंपनी ने उनको टर्मिनेट कर दिया। अच्छा। ठीक है, तो उन लोगों ने मतलब थोड़ा सा इसके खिलाफ मतलब बोला कंपनी को कि भाई आप किस ब्याह पे हमें टर्मिनेट कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आपने हमारे विरुद्ध ऐसी कार्रवाई करी इसलिए हम आपको टर्मिनेट कर रहे हैं। तो क्या हुआ, बाद में उन लोगों से माफ़ीनामा लिखवाया गया कि आप माफ़ीनामा लिख के दीजिए कि आप आगे से ऐसी कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे। अगर आप कोई भी ऐसी कार्रवाई में मतलब शामिल होते हैं तो आपको तुरंत कंपनी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो अब हमने ये मुहिम दोबारा स्टार्ट करी। तो हमें भी क्या हुआ, क्लोजर लेटर के नाम पे टर्मिनेशन लेटर हाथ में थमा दिया गया। जब हमने इनकी वजह पूछी कि हमें क्यों हटाया गया कंपनी से, तो उन्होंने कोई कारण नहीं दिया। हमने इनको मेल करी, हम ऑफिस में भी गए तो वहाँ पे कोई जवाब नहीं मिला। उसके अलावा आप बता रहे थे कि जो इसमें भी पैसा खाया जाता है, फील्ड विजिट या गेस्ट लेक्चर या जी सर, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ सर, बच्चों के लिए व्यवस्था शुरू करी गई थी पर बच्चों को आज के टाइम पे इसका बिल्कुल लाभ नहीं मिल रहा है। ठीक है, फील्ड विजिट के लिए पर क्लास का, पर स्कूल और पर क्लास का 25,000 से 30,000 रुपये आता है, पर आज तक वो नहीं करवाया गया। ठीक है, साथ ही अगर मैं बात करूँ गेस्ट लेक्चर की, गेस्ट लेक्चर के लिए अलग से ट्रेनर आएगा या कोई भी एक मेंबर आएगा बाहर से और वो बच्चों को उस विषय के बारे में जानकारी देगा, पर आज तक वो भी नहीं हुआ है। अच्छा। और हाल फिलहाल में मुझे सुनने में ये आया है कि ये कंपनी पैसा आया है क्या? इसका पैसा आया है सर, ये इसका ये है, ये रिकॉर्ड है इसके सर। अच्छा। इसके रिकॉर्ड है, उसमें पर ईयर के ये जो आप बता रहे हो कि जैसे बच्चों को बाहर विजिट करवाना पड़ता है उसका पैसा आता है, बिल्कुल सर, या गेस्ट लेक्चर जो आते हैं उसका पैसा आता पैसा आता है। है, लेकिन ये पैसा कंपनी के पास तो आ गया। कंपनी के पास आता है, पर हाँ, स्कूल में जो ट्रेनर्स है उनके पास ही पैसा नहीं पहुंच पाता है। अच्छा। मेरे को खुद 4 साल हो गए, 4 साल से ऊपर मुझे हो गए हैं, पर आज तक वहाँ पे एक फील्ड विजिट, एक गेस्ट लेक्चर नहीं हुआ है। पर फिर भी पैसा यहाँ पे एक पैसा नहीं मुझे मिला है, इससे मैं फील्ड विजिट या गेस्ट लेक्चर करवा सकूँ। तो बड़ा घोटाला है अपने आप। सर ये बहुत बड़ा घोटाला है और मैंने इसकी शिकायत आपके माननीय शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी से भी करी, आपके मुख्य सचिव जी से भी करी, यहाँ तक कि आपके जो एसपीडी होते हैं प्रदीप गैरोला जी से, उनसे भी मैंने मुलाकात करी। उन्होंने कहा नहीं हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, पर मुझे लगता नहीं कि इसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है। उन्होंने वापस से 2 महीने का एक्सटेंशन और कंपनी का बढ़ा दिया है। और जो ऑफिस एक्सपेंसिव जो होते हैं आप बता रहे थे उसके भी 5,000 रुपये आपसे ही काटे। जी सर, उसका पैसा मतलब जितने भी खर्चे हैं ये सारी हमारी सैलरी से ही काटे जा रहे हैं। ठीक है, और ये बड़ी दुखद की बात है कि इसकी कंप्लेन करने के बावजूद भी सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। अब लोग क्या, अभी कोर्ट में मामला चल रहा है? हमारा कोर्ट में मामला है, तो अब कोर्ट में भी इन्होंने क्या पेशी करी है, कोर्ट में इन्होंने जवाब दिया है कि हमने वो सीट ही रद्द कर दी है। अच्छा। हाँ, अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जब सीट ही रद्द कर दी तो जो बच्चे, जिन बच्चों ने ये सब्जेक्ट ले रखे हैं उनका क्या होगा, उनके भविष्य का क्या होगा? अभी हाल फिलहाल में 4 महीने पहले, 4 से 5 महीने पहले हमने रोजगार मेला हुआ था उत्तराखंड के अंदर देहरादून में ही, जिसमें 144 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है बड़ी बड़ी MNC कंपनीज में। तो अगर ये कंपनी ऐसा करती रहेगी तो मुझे लगता नहीं कि जो बच्चों के लिए सब्जेक्ट शुरू किया गया है वो चल पाएगा। अगर ऐसी हरकतें, मतलब ऐसा ही अगर इनका चलता रहा कंपनी का घोटाला, तो मुझे लगता नहीं है कि कुछ हो पाएगा इसमें आगे। वाकई में बड़ी शर्म की भी बात है कि जो उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य के साथ इस प्रकार से खिलवाड़ किया जा रहा है। एक तो यहाँ पर रोजगार नहीं, और रोजगार देने के लिए भी बाहर से कंपनी मंगाई जा रही है जिसका 58 करोड़ 17 लाख में टेंडर हो रहा है, वो भी तीसरे नंबर पर। अगर L1 L2 की आप बात करें, जो कंपनी ने पार्टिसिपेट किया था, तो पहली कंपनी का 54 करोड़ 81 लाख के आसपास है, दूसरी कंपनी का 56 करोड़ 70 लाख के आसपास है, लेकिन इनको ना देकर वो 58 करोड़ 17 लाख की कंपनी को इसको दे दिया जाता। शायद यही कारण है कि जो आओ उत्तराखंड में लूट खसूट करो, तभी तो 22,000 रुपये सैलरी देने के बजाय वो 14,340 रुपये सैलरी दे रहे हैं, तभी 20,000 सैलरी देने के बजाय 12,036 रुपये उनके अकाउंट में डाल रहे हैं। और जो आवाज़ उठाएगा तो ये हाल होंगे। आज कोर्ट कचहरियों के लोग चक्कर काट रहे हैं कि हमें क्यों निकाला गया, इन्हें पता ही नहीं, वहाँ के पैसे अलग खर्च किए जा रहे हैं। और साथ ही ये हुआ है कि अभी मैं एसपीडी जो हमारे हैं गैरोला जी, उनसे संपर्क किया तो बोले ये कंपनी का मैटर है
और उससे पहले जब हम इनसे 2 महीने पहले मिले थे तो इन्होंने कहा था कंपनी आपको बिल्कुल भी नहीं छेड़ेगी, कंपनी आपको कुछ नहीं करेगी, आप विधिवत कंपनी का काम। मैटर तो है, लेकिन आपने बोला नहीं पैसा तो हमारा है। ये वही चीज हमने उनसे बोली, पर बोल रहे कि हमने 58 करोड़ 17 लाख गए हैं, सही ये मान उत्तराखंड के टैक्स पेयरों का पैसा है। ये मान के चलिए 25% काट रहे हैं, पूरा पूरा हमारी सैलरी का 25% काट रहे हैं, जबकि एक नियम होता है कि 2 से 3% या ज्यादा से ज्यादा आप 7% काट सकते हैं, पर ये सीधा सीधा 25% काट रहे हैं हमारी सैलरी का, और हमें मात्र 12,000 या 14,000 रुपये ही दे रहे हैं, और ये पिछले 4 साल से चल रहा है ये। अगर मैं इसका गणित करूं सिर्फ 4 साल वालों का, तो कम से कम 36 लाख रुपए ये 1 महीने में कमा चुके हैं। 36 लाख रुपए, 36 लाख रुपए 1 महीने के अंदर, यानी कि जो मेहनत आप लोग कर रहे हैं उसका पूरा फायदा ये कंपनी उठा के ले जा रही है यहाँ से। ये कहावत तो हमने सुनी थी, अंधेर नगरी चौपट राजा, लेकिन शायद अगर वास्तविकता देखनी है तो उत्तराखंड सरकार किस प्रकार से काम कर रही है, इनकी पॉलिसीज किस प्रकार से यहाँ के युवाओं को ठगा जा रहा है, तो शायद वो चरित्रार्थ होते हुए नजर आती। ये बात हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि शायद 25% पैसा आज से पहले हमने कभी नहीं सुना कि इतना बड़े कमीशन जो है वो एक आउटसोर्स कंपनी ले जा रही है। ये तो हमने सुना था कि उनका कुछ परसेंट होता है, 0 पॉइंट या कुछ इस तरीके का परसेंट होता है उनका, लेकिन 25% डायरेक्ट जो यहाँ के युवाओं की खून पसीने की कमाई मारी जा रही है, और हमारी सरकार चुपचाप बैठे हुए तमाशबीन बैठी। एक कंपनियां जो बाहर से मैं बार बार इसलिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि कोई कंपनी नोएडा से आ रही है, कोई कंपनी गुजरात से आ रही है, कोई कंपनी हरियाणा से आ रही है, यहाँ का सारा पैसा इस प्रकार से उड़ा के ले जा रही है। अब देखते हैं क्या कुछ होता है, लगातार हम इसको अपडेट भी हम लोग देंगे आपको। क्या कहते हैं मुख्य सचिव साहब से मेरी बात हुई थी, उनसे मैं मिला था अभी पिछले महीने ही, तो उन्होंने कहा था कि हम डीबीटी करवाएंगे कंपनी की, और अगर ये कुछ घूसखोरी पकड़ी जाती है तो हम कंपनी को तुरंत बर्खास्त करेंगे, ऐसा उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था। और यही शब्द आपके शिक्षा मंत्री जी के भी थे। तो इसको कितना समय हो गया इस तकरीबन? इसको 1 महीने के आसपास हो चुका है इस बात को, पर अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ, उल्टा हम पे ही एक्शन हो गया। चलिए, उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ होगा, और उत्तराखंड की जनता जो देख रही है वो जरा ध्यान से देखिएगा इस खबर को भी कि उत्तराखंड में चल क्या रहा है। और सत्ता में बैठे हुए अधिकारियों से भी ये उम्मीद है, जो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप भी जरा ध्यान से देखिएगा कि जनता में उबाल भी धीरे धीरे करके आ रहा। ये ना हो कि जो हमने तस्वीरें नेपाल में देखी हैं वो तस्वीरें हमें हिंदुस्तान में भी देखने को मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।